पार्टी, कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस। आज नौकरी तो नशा नहीं, ये देशव्यापी जो एक मुहिम है, इस प्रोग्राम की शुरुआत थार नगरी बाड़मेर के रेतीले दौरों से शानदार शुरुआत की और आपके जोश से ये लग रहा है कि एक बार पुनः पूनिया जी यहाँ आए और आप लोगों ने जो गर्मजोशी से स्वागत किया, उससे ये साबित हो रहा है कि आपका जोश दिन दुगना और रात दुगना बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर आप ऐसे ही एक्टिव रहे, तब भी आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। सब मिलकर, एक साथ मिलकर एकजुटता दिखाते हुए इस निकम्मी सरकार की कमजोरियों को उजागर करना है और घर घर तक, ढाणी ढाणी तक ये संदेश पहुंचाना है कि ये निकम्मी सरकार खाली गुमराह करके डबल इंजन का नाम देकर दोनों जगह काबिज बैठी है, लेकिन इस समय किसान कितना परेशान है वो आप सबको भली भांति पता है। इस प्रोग्राम में हमारे बीच में पधारे अभिमन्यु जी, पूनिया साहब, मूड साहब और उनकी पूरी टीम, आप लोग बड़ी दूर से यहाँ आए। सबसे पहले तो आप लोगों का, आपकी पूरी टीम का, पूरी यूथ का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही मंच पर विराजमान आपके लाडले पूर्व विधायक पद्माराम जी, जिला अध्यक्ष कपूर साहब, प्रधान साहब और सम्मानित मंच हाजी फतेह खान जी और तमाम आसपास से आए हुए जनप्रतिनिधिगण, प्रधानगण, सरपंचगण, सभी कांग्रेस के यूथ के पदाधिकारीगण, शुजा साहब और नवाज साहब और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने राजेंद्र भाई और सब ने मिलकर इस शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी संख्या में पधारे मेरे युवा साथियों एवं वरिष्ठजनों, आपका भी बहुत बहुत आभार कि इस मुहिम की शुरुआत अपनी थार की नगरी, इस दौरों की धरती से आपने अच्छी शुरुआत की और निश्चित तौर पर ये संदेश पूरे राज्य में जाएगा और पूरे देश के अंदर जाएगा कि नशे की प्रलत कितनी खराब है। वैसे अभिमन्यु जी बता रहे थे, आपके एरिया के अंदर पंजाब की सीमा पास में लगती है और पंजाब नशे से कितना बर्बाद हुआ है और पंजाब से लगती हुई राजस्थान की सीमा के अंदर भी नशा जिस तरीके से पैर फैला रहा है, तो ये आने वाले समय के लिए बड़ी चिंता की बात है। और चिंता की बात ये भी है, अपने थार के शांत एरिया में इस दौरों की धरती के अंदर भी ड्रग्स की फैक्ट्रियां मिलना बहुत ही चिंता का विषय है और हमको सबको जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे नशाखोरों को, उन नशाखोरों के प्रति अपना अभियान चलाकर उनको कानून की सजा दिलाकर सलाखों के पीछे करवाने में अपन सबका योगदान भी जरूरी है। और सरकार समय रहते छेते और ऐसे नशा कारोबारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ना कि उनको शरण दे, उनको पहना दे, उनको आसरा दे। ये जरूरत नहीं है, उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने की जरूरत है और आप लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है कि इस नशे की लत में पड़े हुए युवाओं को आप समझाएं। आपके अड़ोस पड़ोस में किसी को इस बुरे नशे की लत लग गई है तो उनको समझे, इससे छुटकारा पाएं, क्योंकि ये नशा बर्बादी का घर है और जिसको लत पड़ गई उसकी लाइफ भी बर्बाद है। 2, 4, 5 साल से ज्यादा वो जी नहीं सकता। इतना खतरनाक भयंकर ये नशा है। तो इस नशे की प्रवृत्ति से दूर हटें और रोकने का प्रयास करें। और साथ ही साथ अभी पूर्व वक्ता सारी बातें अपने में क्षेत्र से, अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी बताया और जो भी बातें बताई, आपको जो मार्गदर्शन दिया उसके ऊपर चलने का प्रयास करें। और अपने क्षेत्र के अंदर आज जो सबसे विकट समस्या है लाइट की, एक तरफ राजस्थान सरकार राजनीतिक राजस्थान का नारा दे रही है और देश प्रदेश और विदेशों के अंदर घूम घूम के लोगों को इनविटेशन दे रही है कि यहाँ आओ, उद्योग लगाओ और राजस्थान को अब विकसित करो। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में देश का अन्नदाता
किसान जो जिस कठिन परिस्थितियों के अंदर बैठा है उसकी तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। एक तरफ तो हमेशा जब भी बड़े प्रोग्राम होते हैं लंबे चौड़े भाषण देते हैं कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, किसान समर्थ होगा, लेकिन आज किसान किस हालत के अंदर है ये उनको इस किसानों की समस्या की तरफ देखने का भी उनको टाइम नहीं है। समय आएगा तब जरूर बताएंगे। और अब भी सब संगठित होकर एक होकर अपने मुहिम के तहत धरना प्रदर्शन करके इस गूंगी बहरी सरकार को जगाना होगा और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा। आज विद्युत के जो जीएसएस की हालत बहुत खराब है, टूटी फूटी लाइनें, जर्जर हालत के अंदर जीएसएस और फीडर की कैपेसिटी बिल्कुल खराब है और जिस कैपेसिटी एक्सटेंशन विद्युत विभाग को करना चाहिए था, अपने सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए था, उसकी तरफ तो ध्यान नहीं दिया और खाली किसानों की तरफ से कमियां निकालने का काम कर रहे हैं। तो वो इन बिजली कंपनियों की मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। अपने सिस्टम को सुधारना होगा और किसानों को कम से कम 6 घंटे की बिजली जो पूर्ववर्ती सरकार के अंदर मिल रही थी वो बिजली देनी ही पड़ेगी, चाहे किसी भी परिस्थितियों के अंदर हो। आप उद्योगपतियों को बड़े इंडस्ट्रीज के अंदर, बड़े शहरों के अंदर बिजली पूरी दे गए हो तो किसानों ने आपका क्या बिगाड़ा? किसानों के साथ में ये धोखा और ये छलावा क्यों कर रही है सरकार? सरकार को जागना होगा और किसानों को 8 घंटे बिजली देनी होगी। 6 घंटे के बजाय वो 8 घंटे का वादा कर रहे थे, वो भी दिन के अंदर बिजली देने की बात कर रहे थे। लेकिन आज हालत ये हो रखी है कि किसानों को 2 घंटे भी एवरेज बिजली नहीं मिल रही है और वो भी टूटी फूटी बिजली आती है, कट जाती है, जिससे किसानों की मोटरें, ट्यूबवेल खराब हो रहे हैं और वापस मोटर रिपेयरिंग करने के लिए जाते हैं तो 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा आता है। ट्रांसफार्मर जल जाता है, महीनों ट्रांसफार्मर नया लेने के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसी दुर्दशा मैंने तो कभी नहीं देखी और शायद आपने भी नहीं देखी होगी। इसलिए सरकार को जगाने के लिए जगह जगह धरना प्रदर्शन और इस मुहिम के माध्यम से सरकार को पूरा हिला के रखना है ताकि वो अपनी तरफ ध्यान देने के लिए मजबूर हो जाए। बाकी आप बड़ी संख्या में पधारे और जो पिछली बार पूनिया जी भी यहाँ आए थे, आपने इनका भी कहना माना, खूब आप लोगों ने तालमेल रख के अपनी एकजुटता दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाई और पिछले 10 साल से 2 बार में कांग्रेस का एमपी नहीं बना था, लेकिन आपकी एकजुटता से, आपके सहयोग से, आपकी कड़ी मेहनत से आपने कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताया और मेरे जैसे सामान्य किसान परिवार के बेटे को आपने देश की बड़ी पंचायत संसद के अंदर भेजा। आपका बहुत बहुत आभार। मेरा प्रयास रहेगा आपके हर मुद्दे को देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन के अंदर अपने किसानों के मुद्दों को वहां रखूंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने एरिया का डेवलपमेंट हो। अभी आपने यहाँ बाकासर के अंदर पोर्ट की बात करी, जैसलमेर बाड़मेर होते हुए भाबर तक नई रेलवे लाइन की भी मजबूती से मैं पैरवी कर रहा हूँ। इसके साथ साथ किसानों की जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करवाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा और मोदी और अमित शाह को हमेशा ये याद दिलाऊंगा कि आपने किसानों से जो वादे किए थे और एक वादा जो 2014 के अंदर जहां बालोतरा के अंदर किया था कि मेरे किसान भाइयों की गुजरात के कच्छ के अंदर आम और अंगूर हो सकते हैं तो बाड़मेर के ढेरों के अंदर क्यों नहीं हो सकते। तो ये ऐसी छोटी खोखली बातों को हमेशा याद दिलाने में तो कोई कमी नहीं छोड़ूंगा और प्रयास रहेगा कि आपकी नीयत सही है तो राजस्थान के इस बाड़मेर जैसलमेर के दौरों के अंदर आम और अंगूर की खेती भी हो सकती है। उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपको माई बांध की कैपेसिटी बढ़ा के यहाँ नई नहर लानी पड़ेगी। नर्मदा और इंदिरा गांधी नहर की कैपेसिटी बढ़ाकर अपने क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए प्रत्येक किसान के खेत तक पानी की व्यवस्था आप कर दोगे, आप सही नीयत रखोगे तो यहाँ भी आम और अंगूर लग सकते हैं। उसके लिए मैं हमेशा प्रयास करूंगा और आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद हमेशा हमेशा ऐसा मिलता रहे। आपका बहुत बहुत आभार। अभी कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना है और अधिक मजबूत बनाना है, सबको साथ लेकर चलना है। छत्तीसगढ़ के लोगों को साथ में लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी कांग्रेस जो पार्टी है जो हमेशा गरीब के उत्थान के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, अपने
इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट के लिए हर तरीके से भारत को आगे ले जाने का काम किया है। अभी आगे पंचायती राज के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। सबको मिलकर अपने पराये का ध्यान रखते हुए अपने लोगों का साथ देना है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना है, ताकि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, स्टेट के अंदर भी और सेंट्रल के अंदर भी। ये तब संभव होगा जब आप एकजुट होकर एक दूसरे का विश्वास जीतोगे, भरोसा जीतोगे और एक दूसरे का सहयोग करोगे, तब भी कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। और अपने केंद्रीय नेतृत्व और स्टेट के मजबूत नेतृत्व के अंदर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।